नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ उसका कहीं ना कहीं हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा महत्व है। हर एक कोई इच्छा चाहता है, उसकी इच्छा ये होती है कि उसके सभी काम संपन्न हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कामों में अनावश्यक डिले हो जाती है और अनावश्यक डिले से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कोई नौकरी के लिए प्रयत्न करता है, किसी की शादी की चिंता होती है, कभी किसी का करियर अटक जाता है। और हमारे समाज में क्या है कि कुछ परंपराएं चली हुई हैं। हम लोगों का विश्वास ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ फॉलो करेंगे, किसी भी रीति को अपनाएंगे, कोई भी पूजा करेंगे और विश्वास से अगर हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो उन्हीं परंपराओं के आधार पर कुछ उपाय होते हैं जो कि सभी जनमानस कर सकते हैं। कभी जिस काम में भी रुकावट हो उसके लिए किया जा सकता है। उसमें शर्त यह है कि आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपके काम जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे और जो भी आप चाहते हैं उसका मनचाहा फल मिलेगा। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हम फूलों की पूजा करते हैं, हमारे हिंदुओं में पत्थर तक की पूजा की जाती है। इसी विश्वास से पूजा की जाती है कि हमें अनुकूल परिणाम मिलेंगे, और जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हमारे किचन की भी शोभा बढ़ाती हैं, साथ ही साथ हमारे हमारे किसी न किसी तरह से हमारे काम में भी आती हैं और उनका पूजा में भी बहुत महत्व होता है। तो पूजा में जैसे महत्व होता है, लौंग का होता है, इलायची का होता है, फूलों का होता है, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी ऐसी हैं जिनका पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इनके बारे में मैं समय समय पर आपके साथ जानकारी शेयर करती रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है सुपारी का इस्तेमाल हमारे उसमें होता है। और हमारे हिंदुओं में हमारे परंपरा ये है कि पूजा में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। पूजा में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं, और जब आवाहन करते हैं तो हमारा विश्वास ये होता है कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ, तो पूजा में सुपारी का जो महत्व है उससे हम अपनी विशेष, अपनी मनोकामनाएं कैसे पूरी करें उसके सिंपल तरीके बता रही हूँ। सिंपल तरीके से ही हमें सफलता मिलेगी। होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं। पता नहीं हम काम कर रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। परंतु विश्वास से, छोटे छोटे उपायों से अगर आप काम करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। मन में विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूजा में जानते हैं कि सुपारी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर पूजा में सर्वप्रथम स्थान जो है सुपारी का दिया जाता है। और पूजा में सबसे पहले जो है वास होता है गौरी का, यानी कि माता पार्वती का, और गणेश का वास होता है। और गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा, कोई भी शुभ काम संपन्न नहीं होता। तो इसमें इनका जब वास होता है और इनका जब अगर हम आवाहन करते हैं तो हमारे काम ज़रूर बनते हैं। और इसके उपाय से धन दौलत में तो वृद्धि होती है। हम जो भी कामना करते हैं उसमें वृद्धि तो होती है। साथ ही साथ बिजनेस में भी तरक्की मिलती है अगर उसके लिए काम किया जाए। इवन अगर हम किसी को निमंत्रण भेजते हैं तो उसमें भी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सुपारी के निमंत्रण को देवता लोग भी स्वीकार करते हैं और हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो छोटे छोटे उपाय हैं, किस तरह से हम अपनी डाइटीज़ का, अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का आवाहन करें, और जो काम हम चाहते हैं, जिस काम में रुकावट आई है उसको हम कैसा पूरा करें। तो शुरुआत करते हैं कि पूजा में अगर आप
2 सुपारी रखते हैं, 2 सुपारी में गणेश और गौरी का आवाहन कीजिएगा, उन दोनों को निमंत्रण दीजिएगा। और उसमें हम रक्त चंदन यानी कि लाल चंदन का टीका लगाएंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे, अक्षत करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। और फिर रक्षा सूत्र में लपेट कर, रक्षा सूत्र यानी कि मौली में लपेट कर उसको धन स्थान में रखेंगे, उन 2 सुपारियों को धन स्थान में रखेंगे, तो निश्चय है आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। क्योंकि गणपति जो है वो सोर्सेज बनाएंगे और गौरी जो है उनकी माँ है वो धन को प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो आपके धन में जो है निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। इसे किसी भी शुभ मुहूर्त में कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े प्रयत्न करते हैं और हमें बिज़नेस में सफलता नहीं मिलती, बिज़नेस में मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, तब भी हमारा कोई ना कोई काम रुका हुआ है, कोई भी कारण हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि घर से निकलने से पहले आप एक पान का पत्ता लेंगे, पान के ऊपर पत्ते के ऊपर सुपारी रखेंगे, उसको पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे और ये विश्वास रखेंगे जिस काम के लिए, जिस बिज़नेस के लिए भी आप जा रहे हैं, जिस वार्तालाप को करने जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपकी कम्युनिकेशन है और जहाँ से आपके सोर्सेज मिलने वाले हैं बिज़नेस के, आप अगर उसको अपने साथ में लेकर जाएंगे और वहाँ से आने के बाद आप उसे पूजा स्थान में रख दीजिएगा, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। आपका काम जो है किसी भी वजह से रुक जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि अपने की टोक लग जाती है, कभी ऐसा हमारे मन में नकारात्मक ख्याल आ जाते हैं, तो वो सारी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको कारोबार में सफलता मिलेगी, आपके काम के रास्ते बनते चले जाएंगे। करके देखिएगा, ज़रूर सफल हो जाएंगे। विवाह आजकल के समय में पता है क्या है, विवाह जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। एक या तो करियर की वजह से या सामाजिक उसमें, या हम देखते हैं कि हमारे को अनुकूल जीवन साथी नहीं मिलता। क्योंकि आज की डेट में सबसे पहले जो है इंसान अपनी एजुकेशन पाता है और हमेशा हाई एजुकेशन पाता है, और जब हाई एजुकेशन पा लेता है और एक सफलता का मुकाम हासिल कर लेता है, करियर में भी वो आगे बढ़ता चला जाता है, तब उसको उसके गुणों के अनुरूप, अपने अनुकूल और अपने स्टेटस के अनुकूल जीवन साथी की तलाश हो जाती है। तो कभी कभी उम्र ज़्यादा हो जाती है, कभी ऐसा होता है कि अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता और कहीं ना कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ पाता, कभी जन्म पत्री नहीं मिलती, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की अगर रुकावट हो तो आपको क्या करना है कि एक सुपारी लेनी है, सुपारी के ऊपर आप रक्षा सूत्र लपेटेंगे यानी कि उसके ऊपर मौली लपेटेंगे और उसकी पूजा करेंगे, इसमें चावल चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे और इसको थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन आप विष्णु जी के मंदिर में अर्पित करके आइएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे जो विवाह में जो रुकावट आ रही है, कोई भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से हमारे को अनुकूल जीवन साथी नहीं मिल रहा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप इसको अर्पित करके आइएगा। साथ में कुछ भेंट दीजिएगा, आप मिठाई दे सकते हैं, पीली मिठाई दे सकते हैं, पुष्प अर्पित कीजिएगा और कुछ दक्षिणा रख के आइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, उम्मीद कीजिएगा कि आपको जीवन साथी बहुत अनुकूल, आपके गुणों के अनुकूल मिल जाएगा। ये अब एक बार उपाय करना है, ज़रूर सफल हो जाएंगे, बस विश्वास की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे पास क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी होती है और हमारे कंपटीशन इतना आ जाता है कि करियर में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आ जाता है। तब उसमें क्या करेंगे कि आप देसी घी से पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर मिला के आप एक स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर सुपारी रखेंगे, उसके ऊपर आप टीका लगाएंगे, रक्षा सूत्र रखेंगे यानी कि आप मौली रखेंगे और इसको पूजा में रखेंगे, प्रार्थना करेंगे आप अपने करियर में जो भी रुकावट आ रही है उसको दूर कर दिया जाए और इसको भगवान को अर्पित करेंगे। और जब आपकी रुकावटें दूर हो जाएं तो धन्यवाद के रूप में आप उनको प्रसाद ज़रूर चढ़ाइएगा, गरीबों को भोजन बांटिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। देखते हैं
आगे क्या करना है, इसमें एक बिज़नेस है। बिज़नेस में क्या होता है, उतार चढ़ाव तो आते हैं, परंतु ज़रा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो हमारी बहुत पुरानी जो मेहनत है, जिसको हम पहले से करते आ रहे हैं, उसमें परेशानी आ जाती है। और पुरानी मेहनत भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। कभी कोई रुकावट आ जाती है, निरंतर नहीं चलता, तो धन की भी परेशानी होती है। बिज़नेस में हमें सैलरी भी देनी है, सब कुछ करना है। और अगर इस तरह से रुकावट आती है, छोटा सा काम कीजिएगा, ज़रूर सफल हो जाएंगे, आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, शनिवार की रात को पीपल की पूजा करनी है। वहाँ पर पीपल के अंदर शनिवार को तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। आप वहाँ पे पूजा करके आइएगा। 1 रुपए का सिक्का रखिएगा, सिक्के के साथ सुपारी रखेंगे, और अगले दिन पीपल का पत्ता लाकर अपने बिजनेस के स्थान पर रखेंगे, जहाँ पर आपका कैश फ्लो आता है, या आपकी जहाँ पर बैठ कर आप काम करते हैं वहाँ पर रखिएगा। माता का आशीर्वाद बांध के काम कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसे कीजिएगा, और इस उपाय को आप दोहराते रहिएगा, क्योंकि हमें बिज़नेस में निरंतर सफलता चाहिए। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए कि हमारा बिज़नेस जो है पीछे की तरफ जाए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ने के लिए इस उपाय को आप निरंतर कर सकते हैं। हर हफ्ते आप पीपल का पत्ता बदलते रहिएगा, बिज़नेस में आपका ग्रो करने लगेगा। जो भी रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। उस उपाय को कीजिएगा, अवश्य लाभ होंगे। इन छोटे छोटे उपायों से उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मन में कोई शंका है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं।